उमा जी के इकलौते बेटे की शादी थी। उन्होंने सारी तैयारियां बहुत खुशी खुशी की थी। बेटी की शादी के बाद अकेली रही उमा जी को इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। सारे नेक चार कर कर उन्होंने बहू का घर में स्वागत किया। उन्हें इस तरह खुश देखकर बेटा आशीष भी खुश था। उसने अपनी पत्नी पूर्वी से कहा, वसुधा के शादी के बाद माँ की आंखों में जो सूनापन दिखा था वह तुम्हारे आने से खत्म हो गया है। देखना, माँ तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही रखेगी। पूर्वी भी आधुनिक ख्यालों के होने के साथ साथ परिवार की संस्कृति पर विश्वास रखती थी। उसे भी खुशी थी, चलो मुझे भी सास के रूप में एक माँ मिल जाएगी। मगर कहते हैं ना, सास चाहे शक्कर की क्यों ना हो मगर टक्कर जरूर होती है। ऐसा ही कुछ उमा जी के साथ होने लगा। धीरे धीरे वह हर बात के लिए पूर्वी को बहू बनकर रहने की समझाइश देने लगी थी। उसकी साड़ी पहनने का ढंग, चूड़ियां, यहाँ तक कि बिंदी और पायल के लिए भी उसे टोकती थी। पूर्वी भी ये सोचती, अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए मम्मी जी चाहती है कि मैं नई दुल्हन की तरह सज सवर कर रहूं। शादी के कुछ दिनों के बाद तक पूर्वी साड़ी पहनकर ही रहती थी। मगर एक दिन आशीष की ऑफिस पार्टी में जाने के लिए उसने सलवार सूट पहन लिया। ये देखकर उमा जी नाराज होकर बोली, ये क्या है बहू, हमारे घर की बहू बेटियां इस तरह बाजार में घूमे हमें पसंद नहीं। जाओ जाकर अपने कपड़े बदल लो। पूर्वी ये सुनकर हैरान थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक जो सास उसे बेटी का दर्जा दे रही थी, अपनी बेटी के जींस टॉप पहनने पर खुश थी, मगर वही अपनी बहू के सलवार सूट पहनने में भी उन्हें परेशानी थी। अब तो उमा जी हर छोटी छोटी बात में पूर्वी को टोकने लगी थी, जैसे कि ससुर जी के सामने घूंघट करके जाओ, जोर से मत हंसो, धीरे बात करो। उमा जी अकेले में हर वक्त पूर्वी को सीख देती थी, मगर सबके सामने उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी। यदि पूर्वी आशीष से कुछ कहने की कोशिश करती तो आशीष नाराज होकर बोलता, तुम लड़कियों का यही है, जितना कुछ मिल जाता है उसमें खुश नहीं रहती हो और ज्यादा पाने की चाह में रहती हो। कोई भी सास अपनी बहू को इतने प्यार से नहीं रखती जितने अच्छे से मेरी माँ रखती है। आशीष भी अपनी जगह गलत नहीं था, क्योंकि उमा जी आशीष के सामने पूर्वी का बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने पूर्वी को पहले ही समझा दिया था कि मैं आशीष के सामने कुछ भी बोलूं, मगर तुम अपनी हद मत भूलना। आशीष के सामने उमा जी पूर्वी को सूट पहनने का कहती, उसे प्यार से कहती, तू तो मुस्कुराना भूल गई है, इस घर में तुझे क्या तकलीफ है। सास का ये बदला हुआ रूप देखकर पूर्वी समझ रही थी कि सासुमा के खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग। अब पूर्वी भी जो अपनी सास को मां समझ रही थी, वो भी सास को सास की तरह ही ट्रीट करने लगी। उमा जी को अब पूर्वी का व्यवहार पसंद नहीं आता। कुछ दिनों बाद उमा जी के भतीजी की शादी थी, तो उमा जी कुछ दिनों पहले अपने मायके रहने चली गई। वहां उन्होंने देखा उनकी भाभी की बहू उनकी भाभी का हर काम आगे से आगे करती, खुशी खुशी ननद की शादी का सारा काम कर रही थी। उसे इस तरह खुश देखकर उमा जी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, एक आपकी बहू है और एक हमारी। हम तो जरा सा कुछ कह दे हमारी पूर्वी का मुंह फूल जाता है, और एक आपकी बहू है जो आपको हर काम आगे आगे कर कर दे रही है। उनकी भाभी, जो अपनी ननद के स्वभाव से वाकिफ थी, मुस्कुराकर बोली, दीदी, मैंने अपनी बहू को कभी बहू नहीं समझा है, हमेशा उसे और रुचि को एक बराबर का दर्जा दिया है। इसलिए आज मेरी बहू एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रख रही है। यदि आपने भी पूर्वी का ख्याल अपनी बेटी की तरह रखा होता तो आज आप भी अपनी बहू के साथ खुश होती। ये सुनकर उमा जी गुस्से में बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बहू को बेटी नहीं मानती? उसे मेरे घर में किस बात की कमी है? हर चीज उसकी जरूरत से ज्यादा मेरे घर में मौजूद है। वह सारी चीजें जो उसने कभी अपने मायके में नहीं देखी, वह भी उसके लिए हाजिर है। उसके बाद भी आजकल की बहुएं सर पर चढ़कर नाचती है। तब उनकी भाभी ने उन्हें समझाते हुए कहा, दीदी, आप कौन से जमाने में जी रही हो? आजकल जमाना बदल चुका है। ससुराल और मायके का कंपैरिजन करना हर हाल में गलत होता है। आप बहू को अपनी पसंद से अपने घर लेकर आई है, वह जबरदस्ती आपके घर चलकर नहीं आई। यदि आपको उसके मायके में कोई कमी नजर आ रही थी तो आप रिश्ता ही नहीं करती। आजकल आप यदि अपने लिए सम्मान की भावना चाहती है तो आपको भी उसे सम्मान देना होगा। अपनी भाभी की बात सुनकर उमा जी की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी भाभी से बोली,
आपने जितने अच्छे तरीके से मुझे बात समझाई है, काश पहले कोई मुझे बता देता। अब मैं सिर्फ कहने को बहू को बेटी नहीं मानूंगी, बल्कि उसे सच में बेटी मानकर उसका ध्यान रखूंगी। ये सुनकर उनकी भाभी मुस्कुराकर बोली, बस यही तो छोटी छोटी बातें हैं दीदी, जो रिश्ते को खुशनुमा बना देती है। आशा है अब आपका और पूर्वी का रिश्ता भी इतना ही सुंदर होगा। अपनी भाभी की बात मानकर उमा जी अब अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी थी। पूर्वी उनके इस बदले रूप को देखकर पहले तो हैरान थी, मगर फिर जब साथ में उसे दिल से अपना लिया था, तो पूर्वी भी अब उनका बहुत ध्यान रखती थी। जो भी उन दोनों को देखता तो बस कह उठता, सास बहू की जोड़ी हो तो ऐसी हो। दोस्तों, आप भी अपनी बहू को बेटी समझकर देखिए, पूरा परिवार खुशनुमा हो जाएगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।